Okay. Hello students, welcome to our online platform CBS शिक्षा. I am your English tutor Riya Singla. So, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की थर्ड क्लास है टेंसेस की. ठीक है. तो मैं जो कि है फ्यूचर टेंस. कौन सा पढ़ेंगे हम आज? फ्यूचर टेंस. ठीक है. मैंने आपको दो प्रेजेंट और पास्ट टेंस करवा चुकी हूँ. आई होप आप सबको वो समझ में आ गया हो. अगर जिसने नहीं वीडियो वो मेरी देखी है तो प्लीज़ वो जाके चेकआउट कीजिए. मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए मेरी आज की और पहली दो क्लासेस. तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी. ठीक है. और जिसने जिसने देखी है उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करूँ. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की थर्ड क्लास जो कि है फ्यूचर टेंस. ठीक है. चलो पहले अगर जो आप पहली बार आ रहा हो मेरी क्लास में तो उसको पता नहीं होगा कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस मैंने आपको क्या समझाया था. मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि देखो प्रेजेंट तीन तरह के टेंसेस होते हैं हमारे. कितने तरह के होते हैं? थ्री टाइप्स के टेंसेस होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो हमारा चल रहा हो कुछ भी जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस. जो हमारा बीत चुका है, वो जो जा चुका है टाइम, वो होता है हमारा पास्ट टेंस. ठीक है. और जो हम अभी करेंगे फ्यूचर में, जो हम करेंगे मतलब आने वाले कल में जो हम करेंगे उसको क्या बोलते हैं? हाँ, फ्यूचर टेंस. क्या बोलते हैं हम उसको? फ्यूचर टेंस. ठीक है. तो जैसे ही पास्ट और प्रेजेंट की फोर टाइप्स होती हैं टेंसेस की, ऐसे ही फ्यूचर की भी फोर टाइप्स होती हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. जो ये लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, ये ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता. हम इसको ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते. बट अगर ये बात करें इसी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पास कॉन्टिन्यूस की, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये थोड़े नॉर्मल यूज़ होते हैं. बट सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये हमारा ज़्यादा यूज़ होता है. तो प्लीज़ विजिट कर लीजिए मेरी इस जो प्रेजेंट टेंस की मेरी वो पीपीटी है उस पर गो थ्रू हो जाइए. ठीक है. आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस से. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स करेंगे. मैंने आपको पहले बताया था रूल्स के बिना मैं आपको टेंसेस नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर आपको रूल्स क्लियर होंगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. मतलब आपकी एरर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी. एरर्स में दिक्कत नहीं आई. मुझे पता है कि सब लोग बोलते ही हैं कि इंग्लिश ग्रामर के कोई रूल्स नहीं होते, बट एरर्स में हम रूल्स के बिना हम एरर्स नहीं चेकआउट कर सकते. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हैज़ और हैव प्रेजेंट क्या है या फ्यूचर का है, और हैज़ और हैव लगता कहाँ पे, और अगर आपको ये नहीं पता हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, इनके साथ वर्ब कौन सी लगती है? वन लगती है, टू लगती है या थ्री लगती है? तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आप एरर कैसे करोगे? मेन तो अब आप देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एरर्स आते हैं. इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट ऑफ द एरर्स आते हैं टेंसेस के. ठीक है. तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि हाँ कि और है, अगर आपको पता हैज़ और हैव है, ठीक है, उसके साथ अगर आपको पता है कि हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि रूल्स में हैज़ और हैव या हैड है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो आपको क्लियर तो होगा ना, क्लियर होगा ना आपको कि हाँ कि ये मैम ने बताया था कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मतलब ये एरर, इसमें ये एरर आ सकता है. तो ये क्लियर हो गया. ठीक है. इसलिए मैं आपको पहले हमेशा रूल समझाती हूँ. ठीक है. सो रूल क्या है? सब्जेक्ट, शैल एंड विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. ये हम सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर टेंस कर रहे हैं. सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट, शैल एंड विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. आपको पता होगा कि हाँ कि जैसे हम कुछ भी करते मतलब सब्जेक्ट जैसे हम इज एम आर लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और एस लगाते हैं, या वो उसमें सिंपल पास्ट में हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. वैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट इसमें शैल और विल लगते हैं.
इसमें क्या लगता है, शेल एंड विल। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सो इसके 4 टाइप्स के हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, हम 4 तरह से करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी, जो शेल है और विल है, शेल का किसके साथ लगता है, आई एंड वी के साथ। बाकी विल के साथ क्या लगता है, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इन सब के साथ वैसे तो वी लगता है, बट शेल आई और वी के साथ लगता है। बट हमने सुना होगा कि जब मॉडर्न इंग्लिश है, जो अब की इंग्लिश चल रही है, शेल खत्म हो रहा है। ठीक है, शेल खत्म हो रहा है, उस हम आई और वी के साथ भी विल लगा देते हैं। वैसे पहले तो सिर्फ शेल ही लगता था, बट जहाँ पे इंटेरोगेटिव आ जाता है ना, इंटेरोगेटिव, जहाँ पे इंटेरोगेटिव आता है ना, क्वेश्चन मार्क वाला, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें हम शैल ही लगाते हैं, उसमें हम विल नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी आगे। नेगेटिव में देखते हैं पहले। सब्जेक्ट हमारा आएगा शैल एंड विल, नॉट लगेगा। नॉट का मतलब क्या है, नेगेटिव। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सेम एज इट इज विद शैल एंड विल। इंटेरोगेटिव में आगे आएगा सब्जेक्ट, आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में शैल एंड विल, सब्जेक्ट, नॉट आ रहा है, एंड देन क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दैट इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, चलो मैं इसकी एक, अब ये मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगी आई और वी की। देखो, शैल वी कैन यूज विद आई एंड वी सब्जेक्ट। हम आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ ही मैंने आपको पहले बताया ना कि हम यूज कर सकते, बट जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसमें हम विल को हम स्विच कर सकते हैं, विद आई एंड वी को हम विल के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जो इंटेरोगेटिव है ना, हम उसमें सिर्फ यूज कर सकते हैं शेल। जैसे विल आई गो, नो, दैट इज रॉन्ग। विल आई गो नहीं हम यूज करते। शैल आई गो इज अ राइट फॉर्मेशन। जो शैल आई गो वाली है वो राइट फॉर्मेशन है इसकी। इंटेरोगेटिव की शैल के साथ आई लगता ही लगता है। अगर हम इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहे, शैल आई गो, शैल आई लीव, शैल 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 कैन, शैल आई वांट टू गो, समथिंग सेम एज इट इज। ठीक है, हम ये एग्जाम्पल्स है कि हम शेल के साथ आई लगाते हैं जब इंटेरोगेटिव लगता है। बट ये सेकंड नोट ध्यान से देखना और समझना इसको। वी कैन यूज शेल, हम शेल को यूज करते हैं सेकंड पर्सन के साथ, जैसे वी हो गया और यू हो गया, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ और दे के साथ भी यूज कर सकते हैं। बट हम यूज कहाँ करते हैं इसको, जब हमने किसी को कोई कमांड देनी हो, कोई प्रॉमिस करना हो, या उसको कोई धमकी देनी हो, डिटर्मिनेशन कोई दृढ़ होता है, जैसे हमने हाँ कि ये करना ही है, कोई कंपल्शन हो, कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, या उसको एडवाइस देनी हो, इस टाइप की चीजों में हम यूज कर सकते हैं। बट जब वी कैन ऑल्सो यूज विल, जो विल है हम आई और वी के साथ भी यूज कर सकते हैं इन चीजों में। जैसे हम शेल को यू वी, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड वेट करना। जैसे हम शेल को यूज करते हैं आई और वी के साथ ना, हम आई और वी के साथ इस शेल को यूज करते हैं ना, बट हम जो ही, शी, इट, यू के साथ भी हम शेल को यूज कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ी कंडीशंस होती है, जैसे उसको हम अगर अगर हमने किसी को कमांड देनी हो, किसी को प्रॉमिस करना हो, किसी को धमकी देनी हो, कुछ कंपल्शन हो, कोई चीज कंपल्सरी हो, एडवाइस देनी हो किसी को, है ना, हम उसमें शेल यूज कर सकते हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल दूंगी, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वैसे ही हम जो आई और वी है उसके साथ भी हम विल यूज कर सकते हैं, जबकि आई और विल हम मोस्टली हम शेल के साथ ही यूज करते हैं, बट आई और वी भी हम यूज कर सकते हैं इन चीजों के साथ। एग्जाम्पल दिखाते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे
यू के साथ हम वैसे विल लगाते हैं, यू के साथ हम हमेशा विल लगाते हैं। आई विल रिपीट माई वर्ड अगेन एंड अगेन, बट हम शैल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? यू शैल लीव द रूम एट वंस, उसको कमांड दे रही है क्या तुम ये रूम छोड़ के जा सकती हो। ठीक है, हम तब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? शैल लगा रहे हैं यू के साथ। आगे यू शैल बी रिवॉर्डेड एंड आई विल हेल्प यू कम। ठीक है, ये उसको प्रॉमिस किया है तुमको मतलब रिवॉर्ड दिया जाएगा। आई के साथ हमने विल लगाया है, यहाँ पे बच्चों को लगना ये तो इसका आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, बट हमने क्या लगाया है? विल, क्योंकि हमने उसको प्रॉमिस किया है कि अगर अगर उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो आई विल हेल्प यू कम, कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा जरूर। ठीक है, ओके ये हमने उसको धमकी दी हुई है कि ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड आई विल पनिश यू। ठीक है, आई के साथ क्या लगा है? विल। ठीक है, हमने उसको क्या दिया है? थ्रेट दिया, मतलब धमकी दी है। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस उनके रिलेटेड है, मैंने उनकी एग्जांपल दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हम अब सिंपल सेंटेंसेस पे चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। आई के साथ मैंने क्या लगाया है? शैल मीट यू। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। विल मीट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपकी वो क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, आई शैल गो टू द कॉलेज टुमारो। आई के साथ क्या लगा? शैल। ठीक है, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू द कॉलेज टुमारो इज ऑब्जेक्ट। नाउ ही के साथ क्या लग रहा है? विल। ही के साथ क्या लगेगा? विल। मैंने क्या लगाया है? विल। ही विल कम विद मी, कि वो मेरे साथ आएगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव में शैल आई टेक आउट यू फॉर अ लंच, कि मैं तुम्हें लंच पे ले जा सकता हूँ, ये ले जा सकती हूँ। विल यू प्लीज सेंड मी द डेट ऑफ एग्जाम, क्या तुम मुझे एग्जाम की डेट सेंड कर सकती हो? ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं ना वो चीज हो जाती है ये। शैल के साथ आई लगा है। इंटेरोगेटिव में शैल के साथ हमेशा आई लगेगा और वी के साथ भी शैल लगेगा। बाकी किसी के मतलब बाकी हम आई विल लगा सकते हैं अगर कुछ जैसे होते हैं, जैसे थ्रेट होगी, प्रॉमिस होगी, कोई कंपल्शन होगी, इन चीज़ों में हम लगा सकते हैं, बट इंटेरोगेटिव में हम नहीं लगाते। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं। ठीक है, कि हम जो ना प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी फ्यूचर में हम यूज करते हैं। जैसे अगर किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी प्रेजेंट टेंस की, तो मैंने उसमें आपको, या पास्ट टेंस की, उसमें भी मैंने आपको फ्यूचर का थोड़ा सा यूज करना बताया था कि पास्ट में, जैसे मैंने पास्ट की अगर एग्जांपल ली थी कि फ्यूचर डिजायर होता है ना, पहले हम फ्यूचर की डिजायर हमारे फुलफिल्स होती हैं, है ना, उसमें भी हम यूज करते हैं फ्यूचर का। अगर हमने प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी मैंने आपको बताया था कि हाँ, कि हम लोग करते हैं ना फ्यूचर का थोड़ा यूज, उस इसलिए ना फ्यूचर की जो मतलब टेंसेस होते हैं, कोई फुल विशेस होती है हमारी, उसमें हम जैसे व्हेन हो गया, इफ हो गया, अनलेस हो गया, इन सब चीज़ों में हम वो लगाते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को, या प्रेजेंट को कैसे यूज़ करते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं हमारी, कि हाँ, कि अगर हम कल कल मैं ये करूँगा या वो करूँगी, तो हम बात तो आज कर रहे हैं ना, तो बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने फ्यूचर की छोटी सी चीज़ें मेंशन की थी। ठीक है, जिसने वो चेक करना, उस पर बेसिकली आपके एरर्स बहुत क्लियर होंगे। अगर वो चीज़ आपने समझ ली ना, उससे आपके एरर्स बहुत क्लियर होंगे। ठीक है, वो ध्यान रखना, आप सब वो जरूर देखना। ठीक है, वैसे ये इसमें हम जैसे हम प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, उसमें हम फ्यूचर में हम उसको यूज़ करते हैं। देखो उसका रूल देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट इज एम आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात फ्यूचर में हो रही है, ये माइंड में ध्यान रखना, ये बात फ्यूचर में हो रही है, बट ये चीज़ नहीं सीखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ये सुनी होगी या कुछ वो किया होगा। जैसे ही के साथ हम इज लगाते हैं, टू स्टार्ट सम बिजनेस, टू, अबाउट, हैज एंड हैव के साथ टू, ये ध्यान से देखना। सब्जेक्ट ही इज टू स्टार्ट सम बिजनेस, कि वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। इज टू स्टार्ट सम बिजनेस, कि वो अपने फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है या कर रहा है।
ठीक है, इसलिए ही इज टू स्टार्ट सम बिजनेस। आपको इज एम आर क्लियर है या नहीं कि इज एम आर किसके साथ लगता है? अगर जिसको नहीं क्लियर, मैं आपको वैसे आपको रिपीट कर देती हूँ। वैसे मैंने आपको वीडियो में सारा, प्रेजेंट टेंस की वीडियो में सारा बताया हो, एक प्रॉपर मैंने एक टेबल बनाया हुआ कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ लगते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, ही, शी, इट के साथ हमारा इज लगता है, आई के साथ हमारा एम लगता है, वी, यू और दे के साथ हमारा आर लगता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। जैसे ही लगाया मैंने, तो ही इज टू स्टार्ट सम बिजनेस, ही के साथ इज लगा, उसके बाद ये टू लगेगा ही लगेगा। अगर हम फ्यूचर में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो टू लगेगा ही लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही इज टू स्टार्ट सम बिजनेस। ओके, नाउ एक ये सेकेंड एग्जाम्पल है, मोहन इज अबाउट टू लीव द हाउस, कि मोहन तैयारी कर रहा है, जैसे कहते हैं ना कि घर छोड़ने की, इज अबाउट टू लीव, वो छोड़ ही रहा है, बस तैयारी है, जैसे कहते हैं ना कि हाँ हम तैयारी में बस जा रहे हैं, है ना, वो चीज। मोहन इज अबाउट टू लीव द हाउस, ठीक है। मोहन इज अबाउट, यहाँ पे मेन क्या लगेगा? अबाउट। याद रखना ये फ्यूचर की में बात कर रहे हैं, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इज एम आर कहाँ से मैम ले आए, प्रेजेंट की तो बात हो रही है, फ्यूचर मैम करवा रहे, प्रेजेंट के रूल्स कहाँ से ले आए। बट ये फ्यूचर में आपके एरर्स में काउंट होता है, माइंड इट, इस चीज को ध्यान रखने से अब आपके क्विकली आपके एरर्स को आपको सॉल्व करने में इजी रहेगी। कि जहाँ पे अबाउट हो और यहाँ पे कई बार एरर आ, जैसे मैं आपको एरर दिखाऊं एक लिख के, मोहन हैज अबाउट, या एक सेकेंड, मोहन विल अबाउट टू लीव द हाउस। अब यहाँ पे एरर क्या है कि यहाँ पे मोहन विल अबाउट आ गया, अबाउट के साथ तो विल लगना ही नहीं है, कि बात फिर भी फ्यूचर की कर रहे हैं, बट विल अबाउट के साथ तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। तो हमारा आएगा यहाँ पे क्या, क्या आएगा हमारा यहाँ पे? इज अबाउट, मोहन इज अबाउट टू लीव, कि मोहन छोड़ रहा है, ठीक है, अबाउट टू लीव द हाउस, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एरर क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम यूज करते हैं, हैज और हैव को लगाते हैं। हैज और हैव आपको पता है, हैज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, ये भी मैंने स्पेशली आपको पीटी में टेबल बनाया हुआ हैज और हैव का। हैव हमारा प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। शी हैज टू लीव द स्कूल, कि वो स्कूल छोड़ ही रही है, ठीक है। शी हैज टू लीव द हाउस, कि वो स्कूल छोड़ ही रही है, ठीक है। ये तीन छोटे छोटे स्टेप्स है, इज, एम, सॉरी, इज, टू और अबाउट और हैव, हैज और हैव के साथ टू, ये तीन कॉन्सेप्ट है। इसको भी आप फ्यूचर में ध्यान से इसको एक जगह नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे। जैसे मैंने आपको कल भी वो पास्ट टेंस में बताया था कि, है ना, सिंस वगैरह, सॉरी, वो जो होते हैं कि कहते हैं व्हेन, इफ वगैरह, आई विश, आई थॉट, एज इफ वगैरह नोट कर लेना कि आपको कहाँ कहाँ, आफ्टर, बिफोर, कहाँ कहाँ पे ये लगते हैं। वैसे ही वहाँ जहाँ आप टेंस का एक छोटा सा नोट करने वाले हो अपनी उसमें कॉपी में, कहीं नोटबुक में भी, है ना, नोट्स बनाने वाले, वहाँ पे भी ये चीज़ जरूर नोट कर लेना, ये आपको एक चीज़ नई सीखने को मिली होगी, ठीक है। सो अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हम रूल्स चेक करेंगे पहले कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल्स क्या हैं। सब्जेक्ट, शैल एंड विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। हम अभी तक प्रेजेंट कर रहे हैं या हमने पास्ट किया है या हम फ्यूचर कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला सब में सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगता है, ठीक है। और ऐसे नेगेटिव में हम नॉट लगाएंगे। क्वेश्चन इंटरोगेटिव में शैल और विल हमारा आगे आ जाएगा। इसमें हम एक चीज की चेंज करेंगे, बी लगाएंगे,
ठीक है, इसमें हम फ्यूचर में क्या लगाएंगे, बी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में शैल एंड विल, सब्जेक्ट नॉट के साथ बी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पे चलते हैं, जैसे ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग, ये हमारी सिंपल टेंस सिंपल अफर्मेटिव की एग्जांपल है कि ही हमारा सब्जेक्ट है, विल के ही के साथ क्या लगेगा, विल बी राइटिंग, कि वो राइट करे सम लेटर जो हमारे टुमारो मॉर्निंग के लिए है। ठीक है, ही विल नॉट बी कमिंग एट द बर्थडे, कि वो, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है कि ही विल नॉट बी कमिंग, कि वो नहीं आ रही है जो हमारी पार्टी हो रही है बर्थडे पार्टी पे। विल दे बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, शैल के साथ इंटेरोगेटिव है, शैल और वी लगेगा, और आई के साथ भी मैंने आपको बताया है, आई और वी के साथ हमेशा इंटेरोगेटिव में शैल लगता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना कि मैम इस चीज़ को दोबारा रिपीट बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है आपको समझना। क्योंकि अब क्या टाइम चल रहा है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो अब हम इंग्लिश कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप सीख रहे हो, है ना, ये अभी आपने स्कूल्स में पढ़े होंगे, तो मोस्टली आई के साथ भी हम विल लगा रहे हैं। ठीक है, शेल तो मोस्टली खत्म ही हो चुका है, बिल्कुल मोस्टली खत्म हो चुका है, 70% है कि शेल खत्म हो चुका है, बट इंटेरोगेटिव में शेल नहीं खत्म हुआ, इंटेरोगेटिव में शेल तो हम यूज करते ही करते हैं। ठीक है, शेल वी बी गोइंग फॉर राइटिंग टुमारो, क्या हम राइटिंग करने के लिए जा रहे हैं टुमारो। ठीक है, ओके, विल यू नॉट बी वेयरिंग अ साड़ी फॉर द पार्टी, क्या तुम साड़ी नहीं पहन रही हो। ठीक है, शैल वी नॉट बी मूविंग टू अ विला नेक्स्ट वीक, क्या हम अपने नेक्स्ट वीक हम अपने विला में नहीं जा रहे हैं। ये सारी फ्यूचर की बात करते हैं हम। ठीक है, फ्यूचर में क्वेश्चनिंग करना, फ्यूचर में बात करना, फ्यूचर की बात करना, है ना, वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी फ्यूचर टेंस में। आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा क्या लगता है, हैव बीन, बी डबल ई एन बीन, बी डबल ई एन बीन। सब्जेक्ट लगेगा शेल, विल और शेल लगेगा, हैव बीन। सॉरी, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट, मैं आपको समझा देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स हम चेक करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल, उसमें हैव लगता है और हैड लगता है, बीन, सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट मैं आपको पहले ये चीज समझाना चाहूंगी, अब जो इसमें हम बीन लगाते हैं ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, उसमें हम जो हम इसमें एक चीज मैं आपको बेसिकली क्लियर करना चाहूंगी कि हम जो प्रेजेंट टेंस में थे ना, हम उसमें सिंस लगाते थे, हम क्या लगाते थे उसमें, सिंस लगाते थे, बट इसमें हम सिंस नहीं लगाते, हम इसमें फॉर लगाते हैं। ये ध्यान देना, हम प्रेजेंट या पास्ट में हम सिंस लगाते थे, ठीक है, बट फ्यूचर में हम सिंस नहीं लगाते, क्योंकि सिंस की बात ही नहीं हो रही अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो। सिंस तो हम अब मैंने आपको बताया हुआ, सिंस डेट टाइम सबके साथ लगता है। मैंने प्रेजेंट टेंस में स्पेशली एक उसकी एक पीपीटी मेंशन की हुई है, एक स्पेशल की सिंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम हमारे रूल्स हैं
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के कि फॉर फ्रॉम एंड टाइम, टाइम तो आपको पता है कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सब्जेक्ट शैल एंड विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की सॉरी फोर एंड फोर टाइम। ठीक है, इसके हमें पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली के लिए जा रही हूँ फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि मैं इस साल के एंड में मैं 5 साल के लिए दिल्ली जा रही हूँ। ठीक है, ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, कि वो 2 o'clock से खेल रहा है। अब फोर मैंने आपको पहले भी बताया था, फोर हमें ये नहीं पता होता कि कौन से 2 hours, कौन से 2 years या कौन सा टाइम, हमें टाइम परफेक्ट नहीं पता, बस हमें ये पता होता है कि हाँ कि ये टाइम है। ठीक है, फ्रॉम 2 o'clock, अब हम सिंस में तो हमें पक्का पता होता था कि हाँ कि सिंस में जैसे 2 hours, कौन से 2 hours, मॉर्निंग 2 hours इस 9 of March या 3 of March के ना मतलब वो 2 hours है ना। यहाँ पे देखो फॉर में, बट वो हमें क्लियर नहीं होता। इसमें ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, कि वो 2 बजे से खेल रहा है। ठीक है, इसमें बस यही छोटी छोटी चीजें, बट जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है ना वो क्लियर नहीं होता, मतलब क्लियर इन द सेंस वो यूज नहीं होता, वो इतना यूज नहीं होता, हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, एक सेकेंड वेट करना स्टूडेंट्स, आई विल कमिंग इन 2 minutes। पीछे छੱਡ दी क्लास ਚ ਆ सकते। ओके स्टूडेंट, सॉरी, मैं अब आपको एक बार वो भी समझा देती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला। वो एक्चुअली मेरी स्लाइड मिस हो गई है, वो सॉरी फॉर दैट। मैं आपको उसका रूल्स बता चुकी थी ना, सब्जेक्ट प्लस शेल एंड विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये उसकी रूल्स हैं, ये उसका रूल है। सब्जेक्ट शेल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब हम कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में जैसे हम यूज करते हैं कि जो हमारा काम हो चुका है ना, तो हम उसको यूज करते थे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ इसकी। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस। अब इसमें यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा आपको पता हेल्पिंग वर्ब है, हैव फिनिश्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रेस्ट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे इसमें अगर हमने नॉट लगाना हो वर्ब की, यहाँ पे विल हैव नॉट लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में शैल और विल आगे आ जाएंगे, प्लस वर्ब की सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, कई बार ना थोड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हम स्लाइड्स हमारी मिस हो जाती है।
जिसको क्लियर ना समझ में आया हो तो वो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा पीपीटी के साथ समझा दूंगी, जिसको थोड़ा दिखने में या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, शैल विल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारे इंटेरोगेटिव के रूल्स हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि मतलब आपको, आई होप, वो मेरी एक स्लाइड मिस हो गई थी उसके कारण थोड़ा हो गया। मैंने आपको एक चीज और क्लियर करूंगी मैं, एक चीज है बाय द टाइम। बाय द टाइम मैंने आपको पास्ट पास्ट में कराया था। बाय द टाइम, इसको ध्यान से देखना, आई रीच द स्टेशन। बाय द टाइम मैंने आपको उसमें करवाया था पास्ट टेंस में। बाय द टाइम मैंने आपको उसमें करवाया था, तो अब ध्यान देना, आई रीच द स्टेशन, कॉमा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ये मैंने आपको प्रेजेंट में भी करवाया था। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने आपको ये दोनों चीज दोनों में करवाया था, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट में भी करवाया था और पास्ट में भी कराया था, कि बाय टाइम के बाद जो भी आएगा वो या सिंपल प्रेजेंट में होएगा। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो जो उसके बाद कोमा या बट या हैड के बाद एंड के बाद आएगा तो वो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लगा विल और हैव, तो ये क्या हो गया हमारा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आई रीच्ड होता तो ये क्या हो जाता, सिंपल पास्ट टेंस हो जाता, तो ये क्या हो जाता, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये भी आपका काम आएगा एरर्स में। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन इज अ सिंपल प्रेजेंट, अगर रीच्ड लगा दिए तो इसमें सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो कॉमा के बाद तो ये क्या लगेगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी। बाय द टाइम कहते हैं, बाय टाइम जब मैं स्टेशन पे पहुंचा ना, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, ये दो चीजें हमारी सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में भी मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, दोनों में यूज होगी। अब ये फ्यूचर में तो आपको इसकी क्लियर कट एग्जांपल आ गई, विल और हैव, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर का हम यूज कर रहे हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि है ना, बाय द टाइम में हमने कहाँ से लगा दिया है ना, फ्यूचर में विल और हैव कहाँ से लगा दिया है ना, कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो मैम ने कहाँ से लगा दिया। ठीक है, बट आप कंफ्यूज ना होइए, तो वहां पे मैंने आपको स्पेशल चीजें मेंशन भी किया, बाय द टाइम, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, है ना, ये एज इफ, ये सब कुछ बताया भी है। तो इसमें बट मैंने आपको यहाँ पे भी क्लियर किया है ताकि आपको फ्यूचर का भी एरर क्लियर हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ये एरर आएगा। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, या आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, यहाँ पे विल हैव आ गया तो क्या आ गया, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे प्लीज़ बताइएगा, और सॉरी फॉर इंटरप्शन जो थोड़ी सी हो गई थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।